हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलिए, ये रेशियो और प्रोपोर्शन देखिए। जो मैंने बेसिक लेक्चर था, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद हम जो थर्ड लेक्चर होगा मैं ट्राई करूँगा उस पर लाऊंगा जो JK SSB ने क्लास 4 में क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो ये JK SSB स्टॉक एक्सचेंज विल्ड लाइफ गार्ड वेटनरी फार्मिंग सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर वाले बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम आपका मे बी अप्रैल या फिर मई में हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और चीज़ों को अच्छे से करना है। ठीक है, तो जैसे ही फाइनेंस का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हम आगे के टॉपिक भी कैरी ऑन करेंगे। तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट हमारी हो गई है, थोड़ी बहुत ही रहते हैं, 3-4 टॉपिक रहते हैं उसके। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स जैसे मैंने आपको बोला था उसी हिसाब से आपको करने हैं। जितना भी पढ़ लोगे आपको नहीं आएंगे, बट आप रीडिंग हैबिट अच्छी रखिए। मैं आपको जो JK SSB ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे हैं सिनोनिम एंटोनिम बेस पे, वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, जैसे कि 2 लेक्चर उसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। और चैनल पे जो भी न्यू है अभी तक, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसमें आपको और भी मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसी कोर्स के रिलेटेड। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी से मैं आपका क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस आपने इसको बनाना है, क्वेश्चन को बनाइए। आपसे बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तब भी ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको करवा ही दूंगा। देखिए बोला है कि इफ़ AB रेशो 5:9, BC की रेशो है 4:7 और AB की रेशो पूछी गई है। आपको AB और C की रेशो आपने बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको भूलना नहीं है गाइस। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आप लिखिए AB और C, दिस इज़ द टोटल रेशो जो आपने फाइंड आउट करनी है। A की रेशो यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखो। B की रेशो यहाँ पे सर 9 है तो आपने 9 लिखा। सर यहाँ पे डबल होगी तो मैंने क्या बताया था, इसको इसके नीचे लिख दो और यहाँ पे C की आ गई 7। ठीक है सर, ये 2 प्लेसेस यहाँ पे खाली हैं तो इनको जो इनके नियरेस्ट नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर दो। नियरेस्ट 9 और नियरेस्ट 4, यानी कि ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 9 अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 5 ज़ा 20, ठीक है ना। 9 4 ज़ा 36, 9 7 ज़ा 63, 2 के साथ कट सकता है, 63 नहीं कटेगा। तो दिस इज द रेशो ऑफ ABC। ओके, ये जो आपको रेशो पूछी गई थी इसकी रेशो ये आपकी निकल के आएगी। ये एक टोटली बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ बच्चों को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और आया है ये पूरा वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व किया। देख सकते हो AB 2:3 है तो BC इतना है और ABC। इस तरह के क्वेश्चन 10th लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो AB और C, ठीक है, ये रेशो आपको निकालनी है। और A की रेशो 2 है, B की रेशो कितनी है 3 है। ओके, आफ्टर दैट B और C की कितनी है 5 है, तो यानी कि 5 यहाँ पे होगी और 7 यहाँ पे होगी। अब नियरेस्ट नंबर को फिल कर दो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 7 3 ज़ा 21। कौन सा ऑप्शन है आपका सर? ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस तरह से ये करना होता है। आपको आपसे पूछा कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन होती है, मिड प्रोपोर्शन होती है, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। ABC और आपका X आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3:7 प्रोपोर्शनल 15X कीजिए जरा, क्या होगा इसका। जल्दी से बनाओ इसको, क्या आएगा इसका। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, याद है? तो क्या था वो फार्मूला? वो था आपका BC/A। याद है? कुछ नहीं याद है? चलिए गाइस, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है कि AB प्रोपोर्शनल C/X, ये चीज़ पूछी जा रही है आपसे। बिल्कुल सर, A कितनी है
3:7, प्रोपोर्शनल आपका 5 और x, ठीक है। पूछा गया बी और सी, बी सी अपॉन ए, तो क्या होगा आपका बी कितना है 7 और 5, सॉरी आपका 15 है ये, डिवाइडेड बाय आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 के साथ कट जाएगा, 7 5 से 35, तो आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना होता है आपने। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन का आपसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है ना। आपसे मीन प्रोपोर्शन आपने पढ़ा था A:B, इस तरह से, तो करो इसको भी मल्टीप्लाई 32 इंटू 8 के साथ इस तरह से। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, 1 कैरी 24, 256, अंडर कर दो, किसका आता है 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है ना। यहाँ तो 4 होगा 6, तो आपका 16 हो जाएगा, ओके। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है सर। सब डुप्लीकेट जब मैंने पास ए बी था तो मेरा था ए और बी, कुछ इस तरह से था इस टू में, ओके। करो इसको ज़रा, 16 है तो अंडर कर दो, 25 है तो अंडर कर दो, कितना आएगा 4:5, 4:5, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को। अब आपसे पूछ रहा है कि डिवाइड करो इस नंबर को 9:7 की रेशो में। देखिए 2 नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका सम कीजिए, सर ये होता है आपका 16, 9 को दीजिए पहले। अगर मेरे पास ए और बी की रेशो है 9:7, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इस नंबर को हम इस रेशो में डिवाइड करना है। ए अजय को और बी से किसी पर्सन का नाम रख लो, ए अजय और या फिर कुछ भी बाबू राम को देना है, ठीक है। अजय और बाबू राम को हमने ये 2 हिस्सों में चीज़ें डिवाइड करनी है। ए की जो 9 है ये मैं दिखा रहा हूँ अजय का हिस्सा, अजय को कितना पैसा गया इस चीज़ से, ठीक है। टोटल 1024 है, तो हमें कितना देना है 9:7 की रेशो में। अजय की रेशो 9 है और बाबू राम की कितनी है 7 रेशो है, ओके। अजय का हिस्सा निकालिए ज़रा, 9/16 इंटू 24, इसको काटो, कितने टाइम जाएगा ये, काट के देखो ज़रा, 16 को 32 और चौके 16, 160 और 160, 5 ज़ा 80, 96, 96, 16 को अगर हम करें 7 के साथ 12 तो नहीं जाएगा, 6 के साथ जाएगा, करके देखते हैं इसको। अब इतना टाइम 16, 6 ज़ा 96, ओके। फिर आपका रिमेनिंग बचा आपका 6 और 16 चौके 64, ये 64 आएगा, 64 आएगा और 64 आपका आ गया इनको काट के। 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ भी और 7 के साथ भी, ठीक है। आपका हिस्सा निकल के आ गया। 64 को पहले मैं 9 के साथ करता हूँ, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 3, 9 6 ज़ा 54 और 3 कितने होते हैं 54 और 3 57, तो 576 जो होगा अजय का आ गया, यानी कि अजय का, यानी कि ऑप्शन ए। और आपने 64 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे, 7 4 ज़ा 8, तो यानी कि यूनिट डिजिट आपका 8 है, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो सकता है। फिर भी पूरा करके देखते हैं सर, बताली 4 4, ओके। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एक किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल की रेशियो है 7:5, देयर आर 2400 स्टूडेंट इन द स्कूल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी सारी गर्ल्स होंगी वहाँ पे। 7:5 की रेशो में है आपका 2400 स्टूडेंट, ओके। 2400 बच्चा है वहाँ पे पढ़ता है, 7:5 की रेशो में, जिसमें से बोल रहा है कि बॉयज़ 7 की रेशो में है और लड़कियाँ 5 की रेशो में। नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। पूछा गया गर्ल के बारे में, 5 ऊपर रखो, टोटल का सम करो, 2400 कितने के साथ गया 2 के साथ, 5 2 से 10 और आपका 1000,
ठीक है, इतनी सारी वहाँ पे गर्ल्स हैं। 200 अगर बॉयज़ का कर किया जाता तो 7:2 करते तो 1 1400 लड़के आते, तो दोनों का सम कर रहे हो तो सर मेरा तभी भी आपका 2400 आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हम करेंगे क्लास 4 के क्वेश्चन। 6 years हैंस, देखिए क्वेश्चन रेशो का इस तरह से ही बन सकता है आपका, ठीक है ना। 6 साल पहले कुणाल और सागर की जो रेशियो थी वो 6:5 थी। मैंने बोला कि 6 साल पीछे को प्रेजेंट मान लो, मान लिया सर, ठीक है। रेशियो कितनी थी? 6:5। ओके, किसकी? इसकी, कुणाल की और सागर की। बोलता है कि 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद उनकी रेशियो हो जाती है। कहने का मतलब कि इसको भी प्लस करो, इसको भी, 10 साल के बाद उनकी रेशियो में जो चेंजेस आ रही हैं वो ये देखने को मिल रही है, +5 और +5। कहने का मतलब कि 10 साल में 5 रेशो बढ़ी, तो 2 साल में 1 रेशो बढ़ती है। ओके, तो 2 साल में 1 रेशो बढ़ती है, तो यानी कि एज किसकी पूछा है हमें? सागर की। तो सागर कहाँ पे है? 5 वाला। 5 2 10, यानी कि आज से प्रेजेंट 6 साल पहले उसकी एज थी 10 साल, और प्रेजेंट में 6 डाल दो तो आपका 16 years हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको देखो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये हिस्ट्री बेस्ड वाले, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्ले लिस्ट के अंदर। तो रखते हैं गाइस इस लेक्चर को, इतना ही छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करो, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं ट्राई करूँगा उसको लास्ट रखने की, लास्ट लेक्चर को। फिर उसके बाद SCF आपका रहता है, ठीक है, LCM वाला, उसको भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे हम। तो फिर उसके बाद इसका मॉक भी तो होना है, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है ना। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।